हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का आज की इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लिया था और उसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे और इसके अंदर 4 पार्ट्स है, उसको हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 4 पार्ट्स को सिंप्लीफाई करना है और इसको सिंप्लीफाई करके हमने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमने लिखना है। स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। बच्चों इसके पार्ट 1 में जो वैल्यू है हमारे पास -1/1 प्लस आयोटा है। अब इस वैल्यू को हमने पहले सिंप्लीफाई करना है और जब ये पूरा का पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा फिर जो इसका आंसर आएगा, अगर इस फॉर्म में है तो बेहतर है और अगर नहीं होगा तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है। सवाल ये आता है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आपने पिछली एक्सरसाइजेस सारी की सारी सही तरीके से सॉल्व करी हैं देन ये आपके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत मिस किए हैं तो ये आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा। अब क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का, आप रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन करेंगे। सर ये क्या होता है? इसमें हम ये जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाते हैं इस वैल्यू से। किस तरह से? बाय टेकिंग रेशनलाइजेशन। ठीक है, अब स्पेल की गारंटी मैं नहीं देता, क्या लिखा है मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब रेशनलाइजेशन क्या होता है? आपके पास ये जो डिनोमिनेटर होता है इसको आप मल्टीप्लाई भी करवाते हो और इसी को आप डिवाइड भी कराते हो, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि उसमें आप इसका कंजुगेट लेते हो। अब कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि आप भाई इसके जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज कर लेते हो। देख लेते हैं कि ये किस तरह से होगा। -1 प्लस आयोटा, अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके कंजुगेट से, 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, क्योंकि इसकी जो कंजुगेट होगी वो यही होगी और इसी को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है और यही प्रोसेस हमारा रेशनलाइजेशन होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे कि भाई ये जो 1 है इसको आप मल्टीप्लाई कर दें इस वैल्यू से, ठीक है, और इस वैल्यू को आपने फार्मूले के हिसाब से सॉल्व करना है। कौन सा फार्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ। ये -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा देन क्या हो जाएगा? -1 मल्टीप्लाई 1 -1, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1 और मल्टीप्लाई आयोटा सेम रहेगा। ठीक है यहाँ तक? ओके। अब सर इसको कौन से फार्मूले के बेस पे हमने सॉल्व करना है? अगर आपको याद हो ये फार्मूला हमने पहले भी देखा है, a प्लस बी मल्टीप्लाई या इंटू a माइनस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही है। क्या यहाँ पर ये सीन बन रहा है कि भाई हमारे पास ये वैल्यू है a की प्लस ये वैल्यू है b की और ये भी a की, ये माइनस ये b की, a प्लस बी a माइनस बी, तो मतलब ये जो रिज़ल्ट होगा ये इस वैल्यू के बराबर होगा। देन अब हमने क्या करना है कि भाई इस वैल्यू का शेप बना लेना है हमने माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे पास a क्या है? हमारे पास a है 1 और हमारे पास b क्या है? वो है आयोटा। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? अब क्या रिज़ल्ट निकलेगा? अब जो रिज़ल्ट निकलेगा इसका वो होगा कुछ इस तरह से, -1 प्लस आयोटा और इसका रिज़ल्ट आएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ चुका है।
अब आगे का स्टेप क्या है, -1 सेम प्लस आयोटा, ओके 1, और अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, क्या है -1। ये किस तरह से आई है, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रेडिकल -1, और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर लगा देंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर इसमें कट जाएगा और ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा -1। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने लिखा -1, ठीक है, ओके -1 प्लस आयोटा और 1 माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 1। यहाँ तक क्लियर है, ओके -1 प्लस आयोटा और ये 2 बन गया। अब देखें यहाँ पर जो पहले आयोटा था वो डिनोमिनेटर में था और ये अब नोमिनेटर में आ गया है। वैसे तो ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है, लेकिन हमने करना क्या है कि भाई हमारा आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए कि भाई रियल पार्ट अलग हो और इमेजिनरी पार्ट अलग हो। अब इसमें हमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा रियल पार्ट है कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। देन हम क्या करेंगे, आपको पता होता है कि ये जो डिनोमिनेटर है कि भाई ये इस वैल्यू से भी डिवाइड हो रहा होता है और इस वैल्यू से भी, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको तोड़ देना है पार्ट्स में, -1 1/2, ठीक है, प्लस 1/2, 1/2 कौन सा है, ये जो आयोटा के साथ है 1, जो कि हम रिप्रेजेंट नहीं करते। अब ये हमारा a बन गया और ये हमारा b आयोटा बन गया, ठीक है। और ये है हमारा फाइनल रिज़ल्ट। अगर आपको अंदर से लिखना चाहो ब्रैकेट के अंदर 1/2 प्लस 1/2, वैसे हम ब्रैकेट के अंदर जब लिखते हैं देन ये साइन नहीं देते, लेकिन समझाने के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये कौन सा है, ये माइनस का रिज़ल्ट है, क्लियर है। और ये आपका फाइनल रिज़ल्ट है। इसको आप इस तरह से सॉल्व करके ये आंसर निकालोगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 के पार्ट 2 में हमें इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। अब किस तरह से करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपको ये फार्मूला आना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर यही फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। अब ये फार्मूले आपने पढ़े हैं या नहीं, और अगर आपको नहीं आते देन इसको आप छोड़ दें। जब आप अलजेब्रा पढ़ेंगे, लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे या आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह कुछ पढ़ेंगे, देन आपको ये सारे फार्मूले आ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं आते देन कोई परेशानी की बात नहीं है, फ़िलहाल के लिए इनको रट लो आप, सही है। अब किस तरह से ये सोल्व होगा देखते हैं। आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर रूट पढ़ी हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर रूट पढ़ी है, और स्क्वायर ये जो पावर्स होते हैं इसकी भी प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब अगर इस वैल्यू को मैं कुछ इस तरह से लिखूं, मसला नहीं है। देखें ये पावर 4 है, ठीक है, ये पावर 4 है। इस पावर को मैंने ब्रेक कर लिया स्क्वायर में। अब देखें अगर मैं इसको वापस सॉल्व करूंगा तो ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई होकर पावर 4 हो जाएगी। इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें मैथमेटिक ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि भाई आप इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। और ये आपने पिछले एक्सरसाइजेज में भी देखा है। अच्छा, अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देन यहाँ पर देखें हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे इसके हिसाब से, ठीक है। ओके, देखते हैं कि ये कैसे होता है। a स्क्वायर मतलब 1 की वैल्यू प्लस 2ab, 2a मतलब 1 और b मतलब आयोटा, ठीक है। उसके बाद b स्क्वायर
और उसके बाद हमारा ये पावर यहीं तक रहेगा अभी तक। ये आपको समझ में आया? ये कहीं से नहीं, बस यहीं से मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं। देखें, ए स्क्वायर की जगह पे ए की वैल्यू जो कि 1 है, प्लस 2ab बी की वैल्यू और ए की वैल्यू, और बी स्क्वायर की जगह पे बी की वैल्यू जो कि आयोटा है। ठीक है, ओके। अब सॉल्व करते हैं इसको मज़ीद। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और ये 1 बन जाएगा, और अगर यहाँ पर देखें तो 2 1 2 और 2 आयोटा बन जाएगा, और उसके बाद ये क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर, और ये सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। क्या होगा, 1 प्लस 2 आयोटा, और ये क्या बन जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, और ये सेम यहाँ पर रहेगा। ओके, अब इसको आगे मज़ीद सोल्व करते हैं। 1 प्लस 2 आयोटा -1। ठीक है, अब देखें ये -1 और ये प्लस का 1 कट हो जाएंगे, देन हमारे पास क्या बचेगा। अब इसको छोटे ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि हमने वो ब्रैकेट ख़त्म कर लिया। तो ये बचेगा 2 आयोटा, और ये स्क्वायर सेम रहेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब इसको अगर मज़ीद सोल्व करेंगे देन इसका स्क्वायर निकलेगा, और आपको पता है कि 2 का स्क्वायर क्या निकलेगा, 4, और ये आयोटा का आयोटा स्क्वायर। वैसे तो हमारा ये फाइनल रिज़ल्ट है, लेकिन हमने फिर भी इस रिज़ल्ट को इस फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इसको मज़ीद सोल्व करें। 4 और आयोटा की वैल्यू क्या है, -1, जो कि ये बराबर हो जाएगा -4 के। अब देखें ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट हमें मिल चुका है, अब रियल पार्ट कहाँ से ले आए। अब इस सिचुएशन में जब आपके पास इमेजिनरी पार्ट हो और रियल पार्ट नहीं हो, देन मैथमेटिक के अंदर आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है, या आपके पास स्क्वायर रूट की या कॉम्प्लेक्स नंबर की ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, देन आप एक इमेजिनरी रियल नंबर लिख सकते हो, मतलब ख़याली रियल नंबर। और आपको पता है कि ऐसा कौन सा रियल नंबर है जिसको हम यहाँ पे पुट करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो है 0। क्योंकि अगर हम 0 को यहाँ पर लिखेंगे तो 0 की वैल्यू ऐसी है कि यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये है हमारी इमेजिनरी वैल्यू। ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है, और अगर इसका आप बुक में आंसर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप ये जो आयोटा 1 प्लस आयोटा पावर 4 है ना, इसका आंसर याद रखें। ये हमें क्वेश्चन नंबर 4 में, आई थिंक 4 में काम आएगा। सही है, इसका रिज़ल्ट क्या है, -4। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 1/1 प्लस आयोटा, और इसके ऊपर पूरा का पूरा स्क्वायर है। अब इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, देखें। अगर मैं इस वैल्यू को लिखूं इसके बराबर के 1 का स्क्वायर अलग से और 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अलग से, इस वैल्यू को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर रूट पढ़ी हुई हैं, और स्क्वायर की भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं। सही है, एक्सपोनेंट की भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं कि हम पावर को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये जो स्क्वायर है ना, ये 1 के ऊपर भी है और इस वैल्यू के ऊपर भी है, तो हमने अलग अलग करके लिख लिया। ठीक है, हम ये कर सकते हैं। अब ये सॉल्व किस तरीके से होगा, फिर से आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप जहन में रखें। कहाँ पर काम आएगा, ये यहाँ पर इस वैल्यू में काम आएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और ये वैल्यू किस तरह से सोल्व होगी, ये हमारे पास a है, ये प्लस है और ये b है, और इसके ऊपर स्क्वायर है। अब ये फार्मूला इस तरह से सोल्व होगा। अब देखते हैं, a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, क्योंकि a की जगह पे 1 है, प्लस 2ab, 2a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है आयोटा। ठीक है, प्लस b स्क्वायर मतलब आयोटा
स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को आई होप के समझ में आ गया होगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1 सेम रहेगा, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और उसके बाद 2 1 से 2 और 2 आयोटा। ठीक है, उसके बाद ये रहेगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 1 सेम रहेगा, 1 प्लस 2 आयोटा, उसके बाद प्लस में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, वो होगी -1। ठीक है, अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है मैथमेटिक के अंदर। वन सेम रहेगा, उसके बाद 1 प्लस 2 आयोटा, और ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस -1। अब आपको पता है कि ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ओके, 1/2 आयोटा। देखिए डिनोमिनेटर में हमें आयोटा कबूल नहीं है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा तो हमारी जो वैल्यू है इस फॉर्म में आ नहीं सकती और ये एक्सेप्टेबल है नहीं। अब क्या करेंगे भाई, आप क्या करें, 2 आयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, क्योंकि हम कर सकते हैं मैथमेटिक के अंदर बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 2 आयोटा। किस तरह से, वैसे तो हम रेशनलाइज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रियल पार्ट नहीं है तो वो थोड़ा लेंदी बन जाएगा। हम सिंपली करते हैं 1 प्लस 2 आयोटा, 1/2 आयोटा, और इसको 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड भी करें। ठीक है, अब अगर आपको समझ में आया हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 2 आयोटा हो जाएगा 2 आयोटा, और नीचे 2 × 2 4 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब यही स्टेप हम आगे लेकर चलते हैं। 2 आयोटा अपॉन 4 और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। अगर आप इसको देखें तो ये बन जाएगा 2 आयोटा -4। ठीक है, 2 1 से 2, 2 1 से 2, 2 2 से 4, और ये क्या बन जाएगा, आयोटा अपॉन -2, और ये आयोटा है, सही है, ये आयोटा है। अब इसकी रिज़ल्ट क्या बनी है, माइनस आयोटा अपॉन 2। ये है फाइनल रिज़ल्ट, अब आपके पास फिर वही सिचुएशन आ गई कि भाई यहाँ पर तो इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट कहाँ से लेकर आए, रियल पार्ट आप अज्यूम कर सकते हो 0 को, और ये बन जाएगा -1/2 आयोटा। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है और इसमें वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस आयोटा का पावर 8। किस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, अब इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, बिल्कुल भी आसान है, टेंशन आप ना लें। इस तरह से लिख सकते हैं भाई, हमने पावर को ब्रेक किया है, किस में ब्रेक किया है, अंदर हमने लिख दिया है स्क्वायर और ऊपर लिख दिया है 4, 2 4 = 8 वापस बन जाएगा। हमने ये क्यों लिखा है, सिंप्लीफाई करने के लिए और ये फार्मूला लगाने के लिए, a + b का होल स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो हम कई दफ़ा इसको लगा चुके हैं, a² + 2ab + b²। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाने के लिए हमने इस वैल्यू को ब्रेक किया है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक के अंदर हम लिख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, क्या होगा अब, a² मतलब ये हमारे पास a है और ये b है और ये इसका प्लस है, इसका फार्मूला हम ब्रेक करेंगे। किस तरह से होगा,
ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2a और ये b, ठीक है। यहाँ पर अब आयोटा स्क्वायर मतलब b स्क्वायर और ये पावर 4 सेम रहेगा। ओके बहुत सिंपल है, टेंशन ना ले। 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, 1 2 1 2 और 2 आयोटा बन जाएगा, प्लस में ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और ये पावर 4 सेम रहेगा। उसके बाद क्या स्टेप है सर, ये जो 1 है ना ये सेम रहेगा, उसके बाद प्लस और ये 2 आयोटा भी सेम रहेगा। आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू लिखेंगे वो है -1 ब्रैकेट के अंदर, बाकी ये सेम रहेगा यहाँ तक अभी तक तो, ठीक है। ये स्टेप आपको समझ में आ गया क्योंकि हमने इसको पहले भी कर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से कि 1 हमारे पास सेम रहेगा और उसके बाद 2 आयोटा और उसके बाद माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस और ये 1, सही है। और ये पावर 4 सेम रहेगा। अब अगर आप देखें तो ये जो 1 माइनस है और ये 1 प्लस है कट हो जाएंगे क्योंकि इसकी सिंबल डिफरेंट है और ये आपस में कट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2 आयोटा का पावर 4, सही है। अब ये 2 का पावर 4 क्या होगा और आयोटा का पावर 4 क्या होगा, 2 का होगा 16 और आयोटा का होगा आयोटा पावर 4। फाइनल रिज़ल्ट आपका ये है। अब आयोटा 4 को और सिंप्लीफाई करना है, किस तरह से करेंगे। अच्छा देखें, आयोटा 4 को हम सिंप्लीफाई करते हैं। आयोटा 4 है, आयोटा 4 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसको वापस लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पर अगर आप लिखोगे 16 मल्टीप्लाई 1 देन ये क्या हो जाएगा, 1 16 16, ठीक है। आयोटा पावर 4 की वैल्यू क्या है, 1 है और ये आपका फाइनल रिजल्ट है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।